प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी सकुशल और स्वस्थ होंगे। मित्रों, पहले आदि काल में कौवा काला ना होकर सफ़ेद रंग का पक्षी था। आखिर इसके पीछे क्या घटना घटित हुई थी कि यह पक्षी का रंग काला हो गया? इसी विषय पर आज हम सभी कहानी का आनंद लेंगे। उम्मीद है कि मेरी यह कोशिश आप सबों को अच्छी लगेगी। मित्रों, यदि यह कहानी आप सबों को पसंद आए तो मेरा यह चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे ऐसे ही अन्य वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हम सभी मिलते रहेंगे। मित्रों, आदिकाल की बात है, जब वह समय था जिसमें ऋषि मुनि की हवन और मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण सौम्य, सुगंधित और शांतिदायक हो जाता था। यह वह समय था जब सभी सत्य का पालन किया करते थे। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इंसान को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है। सनातन धर्म में इस विषय पर काफ़ी जोर दिया गया है। इसीलिए माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, जिससे बच्चे बड़े होकर आदर्श इंसान बन सकें। पुराणों और पौराणिक कथा के अनुसार पहले कौवा सफ़ेद रंग का हुआ करता था और मीठी आवाज़ में बोला करता था। एक ऋषि अपने आश्रम में वैदिक हवन कर रहे थे। तब एक कौवा जो सफ़ेद रंग का था, वह वहीं पेड़ की डाली पर बैठकर हवन के मंत्रोच्चारण को सुनकर आनंदित हो रहा था। वह श्वेत कौवा का प्रतिदिन का यह कार्य था। वह प्रतिदिन ऋषि मंत्रोच्चारण करते समय वह वहाँ के एक पेड़ पर आकर बैठ जाया करता था। एक दिन ऋषि ने कौवे को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, मैं यह देखता हूँ कि प्रतिदिन मेरे द्वारा ईश्वर की पूजा और मंत्रोच्चारण को तुम ध्यानपूर्वक देखते और सुनते हो। यह देखकर मुझे तुम एक नेक और भक्तिभाव से भरे पक्षी लगते हो। यह सुनकर कौवा ने कहा, ऋषिवर, आप सभी के द्वारा किए गए पूजा पाठ को देखकर मुझे परम शांति मिलती है। इसीलिए मैं कई दिनों से आपसे एक इच्छा की पूर्ति की बात करना चाहता था, जिसका अवसर मुझे आज मिला है। तब ऋषि ने कहा, कौवे, क्या तुम इतने दिनों से हमारी पूजा पाठ को ना सुनकर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पेड़ पर बैठा करते थे? तब कौवा ने अपने दोनों सफ़ेद पंखों से ऋषि को प्रणाम करते हुए कहा, ऋषिवर, आपके द्वारा किए जाने वाले पूजा को देखकर ही मेरे मन में यह इच्छा जागी है। कृपया मुझे गलत ना समझें। ऋषि ने कहा, ठीक है, तुम अपनी इच्छा बताओ। तब कौवे ने कहा, प्रभु, जिस प्रकार मेरा रंग श्वेत है, उसी प्रकार मेरे मन को भी स्वच्छ कर दीजिए। इसके लिए मैं आपके आश्रम में एक सेवक की तरह रहना चाहता हूँ। यही मेरी इच्छा है। कौवे की ऐसी इच्छा सुनकर ऋषिवर प्रसन्न हो गए और उससे कहा, तुम एक निर्मल हृदय वाले पक्षी हो। तुम्हारी ऐसी इच्छा से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरे इसी आश्रम का एक सदस्य बनकर हमेशा के लिए यहाँ पर रहोगे और तुम्हारी इस इच्छा के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम्हारी विशाल हृदय की तरह तुम्हारा दिमाग भी सभी पक्षियों से विशाल हो। तुम इस सृष्टि के सबसे बुद्धिमान पक्षी होगे। यह सुनकर कौवा अपने दोनों पंखों से
ऋषि को प्रणाम करते हुए अपने सिर को जमीन पर झुका लिया। तो ऋषि ने उसके सिर पर अपना हाथ रखकर कहा, खुश रहो। इसके बाद कौवा रोज ऋषि के अन्य सेवकों की तरह ऋषि का और उनके पूजा का ध्यान रखने लगा। वह कौवा प्रातः ही जलपात्र को अपने चोंच में रखकर उड़ते हुए गंगा नदी से जल भरकर आश्रम में लाता और हवन के लिए जंगल से सूखी लकड़ियों को उड़ उड़ कर लाता रहता। उस कौवे की सेवा भाव से ऋषिवर बहुत प्रसन्न थे। कुछ दिनों के बाद आश्रम में एक विशेष पूजा हवन की आवश्यकता आ पड़ी। तब ऋषि ने अपने सबसे विश्वास पात्र सेवक कौवे से कहा, हे कौवे, यहाँ से 100 योजन दूर उत्तर दिशा में एक अमृत सरोवर है। वह सरोवर में अमृत होने के कारण वहाँ सदा प्रकाश उत्पन्न होता रहता है, जिस प्रकाश के कारण तुम्हें उस सरोवर को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम एक छोटे जलपात्र को अपनी चोंच में रखकर उड़ जाओ और अमृत सरोवर से अमृत भरकर शाम तक वापस आ जाओ, जिससे कल होने वाले विशेष हवन में अमृत का उपयोग हो सके। यह कार्य मैं अपने अन्य सेवकों द्वारा करवा सकता था, लेकिन इस प्रकृति का एक नियम है कि जो इंसान या जीव इस मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, उन्हें एक दिन बूढ़े होकर अपना शरीर त्यागना पड़ता है और हम सभी जीव को प्रकृति के इस नियम का पालन करना पड़ता है। इसीलिए मेरे सेवक तो क्या, मैं भी उस अमृत का सेवन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं जा सकता। शायद इसीलिए वह अमृत सरोवर सभी के सामने प्रकट नहीं होता। मैं जिस सेवक को वहाँ भेजता हूँ, उसी को अमृत सरोवर दिखाई देता है। तुम मेरे सबसे विश्वास पात्र सेवक हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह काम सौंप रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम अमृत का सेवन नहीं करोगे और इस प्रकृति के नियम का पालन करोगे। यह सब सुनकर कौवा ने ऋषि से कहा, प्रभु, आपने मुझे इतना भरोसेमंद समझा, यह मेरा भाग्य है। मैं शाम तक अमृत लेकर आपकी सेवा में प्रस्तुत हो जाऊंगा। इतना कहकर वह कौवा आश्रम से अमृत सरोवर की दिशा में उड़ गया। मित्रों, किसके मन में कब छल या लालच जाग जाए, यह कोई नहीं जानता। यही लालच कौवे के मन में उड़ते हुए जाग गई। वह उड़ते उड़ते सोचने लगा, मैंने सुना है कि अमृत एक ऐसा पदार्थ है जो केवल ईश्वर को ही प्राप्त होता है। कई इंसान और राक्षस इसे पाने में असमर्थ रहे हैं। सभी ने इसका पान करना चाहा, लेकिन कोई अमृत पी ना सका। आज विधाता ने मुझे यह स्वर्ण अवसर दिया है, जिसे पीकर मैं ना तो कभी बूढ़ा होऊंगा और ना ही कभी मरूंगा। लेकिन यदि मेरा यह अमृत पीना ऋषिवर को पता चल गया, तो वे मुझसे नाराज हो जाएंगे, परंतु मैं उन्हें पता नहीं चलने दूंगा। यह सोचते हुए कौवा अमृत सरोवर के निकट पहुंच गया। उसने देखा कि उस सरोवर के अमृत से रंगीन रोशनी निकल रहे हैं। उसने पहले पात्र में अमृत भर लिया, बाद में थोड़ी सी अमृत खुद भी पी लिया। कौवा ने सोचा, कहीं यह मीठी अमृत मेरी चोंच में लगा हुआ ना रह जाए। इसीलिए कौवे ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई और वहीं सरोवर के किनारे उगे हुए दूब घास में अपनी चोंच को पोंछ लिया। मित्रों, शायद इसीलिए दूब घास अमर हो गया। यह घास किसी भी वातावरण में जीवित रह लेता है
अपनी चोंच पोंछने के बाद कौवा ने अमृत से भरे पात्र को चोंच में रखकर ऋषि के आश्रम की ओर उड़ गया। आज अमृत की मीठी स्वाद पाकर कौवा बहुत खुश था। संध्या बेला तक वह आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर ऋषि ने प्रसन्न होते हुए कहा कि मुझे ज्ञात था कि तुम समय पर अमृत ले आओगे। ऋषि ने पात्र के भरे अमृत को अपनी झोपड़ी में संभाल कर रखा। फिर बाहर आकर ऋषि ने कौवे से पूछा कि तुम्हें अमृत लाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो कौवे ने कहा, नहीं ऋषिवर, आपके बताए हुए निर्देशों के कारण मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। कौवे के इतना बोलने से ऋषि उसके मुख से निकले मीठे खुशबू को पहचान गए और तुरंत क्रोधित होते हुए कौवे से कहा, आज तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। आज तुमने प्रकृति के नियम को तोड़कर मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें इस संसार का सबसे बुद्धिमान पक्षी होने का वरदान क्या दे दिया। तुमने तो अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग कर लिया। यह प्रचंड क्रोध देखकर कौवा थर-थर कांपने लगा और सारी सच्चाई ऋषि को बताते हुए क्षमा मांगने लगा। तब ऋषि ने कौवे से कहा, यदि अमृत लाने से पहले मैं तुम्हें प्रकृति के नियम ना समझाता, तब तुम अमृत पी लेते तो कदाचित मैं तुम्हें क्षमादान दे देता, परंतु अब नहीं। ऋषि ने कौवे को श्राप देते हुए कहा कि जा तू जिस रूप के समान अपना व्यवहार पाना चाहता था, परंतु तुमने मुझे छल देकर अपने व्यवहार को मैला कर दिया है। इसीलिए मैं तुम्हें यह श्राप देता हूँ कि तुम्हारे मैले मन की तरह तुम्हारा यह रूप भी मैला हो जाए। आज से तुम सफ़ेद न रहकर काले रंग में बदल जाओ। तुम्हारी मीठी आवाज़ बदलकर कर्कश हो जाएगी और अनाज फल खाने वाले तुम आज से दूसरों के छोड़े भोजन, कीड़े, मांस को भी खाकर जीवित रहोगे। इतने बड़े श्राप को सुनकर कौवा रो रो कर ऋषि से क्षमा मांगने लगा, परंतु अब श्राप का धीरे धीरे असर होने लगा था और कौवा सफ़ेद से काले रंग में बदलने लगा। उसकी मीठी आवाज़ भी बदलकर काँव काँव की कर्कश आवाज़ में बदल गई। कौवे के बार बार क्षमा मांगने पर ऋषिवर का हृदय पिघल गया। तब ऋषि ने कौवे से कहा कि मेरा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें इसमें कुछ छूट दे सकता हूँ। अमृत पीने के कारण तुम्हारी आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी, तुम बूढ़े भी नहीं होगे और पितृपक्ष माह में इंसानों के मरे हुए परिजन को श्राद्ध देते हुए इंसान तुम्हें महत्व देंगे। अब तुम मेरे आश्रम से दूर चले जाओ। कौवा रोता हुआ अपनी गलती पर पछताता हुआ उड़ गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छल कभी छुपता नहीं। किसी से किया गया छल एक दिन जरूर सामने आता है। मित्रों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी मुझे बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद मित्रों।